मुट्ठी भर लोग ही क्रांति का प्रतीक बनते हैं और इतिहास में परिवर्तन के लिए याद किए जाते हैं। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज अपनी संक्षिप्त वीडियो में पेट 2023 के वैलिडिटी, पेट 2025 का विज्ञापन और जो बड़े बदलाव और परिवर्तन होने जा रहे हैं उसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देने चल रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, ऑथेंटिक कंटेंट और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत सुंदर होगा। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिना समय को गंवाए। सबसे पहली बात, पेट 2023 की वैलिडिटी को लेकर हमने लगातार अपडेट दिया कि आयोग ने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया। हम बीच में आयोग भी गए थे, हमारे बहुत सारे साथी गए थे। सचिव जी ने साफ कहा कि हमने अपने स्तर से हर प्रयास कर लिया है। अब ये मामला मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है। सीएम ऑफिस से जो भी होना होगा वहीं से होगा। पेट 2023 के साथियों ने हर संभव प्रयास किया, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर कैंपेनिंग के माध्यम से, आयोग में भौतिक रूप से फिजिकली प्रेजेंस के माध्यम से, और वहां भी जब काम नहीं बना, मुख्यमंत्री ऑफिस में पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जनता दरबार में सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलकर, एमपी एमएलए से लेटर पैड लिखवाकर सबने भरसक प्रयास किया और प्रयास वाजिब था, प्रयास न्यायपूर्ण था। मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं। पेट 2023 के साथियों ने कभी ये नहीं कहा कि 2025 का विज्ञापन मत लाइए। उन्होंने तो ये तक कहा, सबने ये कहा कि सर आपको तो पेट 2024 ही कराना चाहिए था, नहीं कराया तो उसमें भी हमारी कोई गलती नहीं। और वो तो हमेशा इस बात में साथ रहे कि 25 भी निकालिए, क्यों नहीं निकाल रहे। लेकिन इस बात को उन्होंने पुरजोर तरीके से भी कहा कि जब 24 का पेपर नहीं हुआ तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, 25 का विज्ञापन नहीं निकला उसमें हमारी कोई गलती नहीं, तो वैधता बढ़ाने का प्रयास हम क्यों नहीं करेंगे। अरे कोई सामने चीज हो तो हम रुक जाएंगे, 24 हुआ होता तो भी रुक जाते, 25 हुआ होता तो भी रुक जाते। जब कुछ नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई। उन मुट्ठी भर लोगों ने जो प्रयास किया उसका परिणाम तो सब अब उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन उसके परिणामों को कोई समझ नहीं पाया। उन 12 लाख लोगों को दर्द कोई जान नहीं पाया जिनके हिस्से एक भी भर्ती नहीं आई। 23 के पेट के बाद 24 में पेट नहीं हुआ, 25 में यूपी ट्रिपल एससी से एक भी विज्ञापन नहीं निकलेगा। मैं पूछता हूं उसका जिम्मेदार कौन है। क्या 23 के बच्चे थे उसके जिम्मेदार? एक विरोध की लहर है, फालतू की लहर है, जिसमें 23 को मतलब ऐसे साबित करना चाहते हैं जैसे वही उन्हीं की सारी गलती है। अरे भाई 23 के बच्चे थे, 24 हुआ नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। 25 हुआ नहीं, वे साथ थे कि हम चलेंगे विज्ञापन के लिए, हम सब एक ही हैं, कोई अलग थोड़ी है। तो बहुत सारे प्रयास किए गए और उन्हीं प्रयासों का एक सकारात्मक परिणाम है। हमेशा ये करना चाहिए, हमेशा सही के साथ खड़े रहिए। ना तो आज तक 24 हुआ, ना 25 का विज्ञापन किसी के हाथ में है। कोई बता सकता है क्यों? नहीं बता सकता। और जो परिवर्तन होने जा रहे हैं उसको कोई बता सकता है क्यों होने जा रहा है, क्यों हुआ ऐसा? नहीं बता सकता। लेकिन वजह सिर्फ एक होगी, पेट 2023 के साथियों के प्रयास। उन्हीं के प्रयास की वजह से ये मामला मुख्यमंत्री हाउस तक के संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया और उस पर एक बड़ा निर्णय लिया गया। कौन, किसकी वजह से, किसने प्रयास किया? तो परिणाम तो सबको लाभ उसका मिलेगा और ये वास्तव में उन्हीं मुट्ठी भर लोगों की वजह से ही संभव हो पाया। चलिए अब बात करते हैं वैलिडिटी को लेकर। ठीक है, वैलिडिटी फाइल शासन के पास है। अंतिम रूप से क्या मुहर लगे किसी को नहीं पता, लेकिन चांसेस इसके बहुत कम है। वैलिडिटी बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन वैलिडिटी का मामला आयोग से लेकर कार्मिक विभाग से लेकर मुख्यमंत्री हाउस तक पहुंचा। सभी अधिकारी और स्वयं मुख्यमंत्री जी इससे अवगत रहे और उसके लिए उसी का प्रतिफल रहा कि अब बड़े परिवर्तन होने चल रहे हैं। तो अभी अगर आप 2023 के साथियों की बात करें तो उम्मीदें बहुत कम है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी। बाकी अगर आपसे कोई ये कहता है कि साइन हो गया है, ये हो गया है, खत्म हो गया, तो वो एक महज कोरी कल्पना है। अरे अगर साइन हो गया है तो दिखाइए कहां साइन हुआ है, हम मान लेंगे। आयोग नोटिस निकाल के बता दे, हम मान लेंगे। ये तो बहुत पहले से चल रहा, कल आएगा परसों आएगा, हुआ कुछ क्या? 25 का नोटिफिकेशन तो जनवरी में आ रहा था, आया क्या? क्यों नहीं आया? कोई बताएगा कारण? नहीं बता पाएगा, क्योंकि कारण है ही नहीं है और कारण जो है उस पर वो बात करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इसकी उम्मीदें अभी बिल्कुल कम करिए। बाकी प्रयास जैसे था, जिस तरह था, उम्मीदें जिस तरह थी, अंतिम दिन तक हमारी बनी रहेंगी। देखते हैं क्या होता है। बाकी उम्मीदें बहुत कम है।
बाकी अब हमारे हाथ में है ही क्या, हमें जितना करना था हम कर लिए, अब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आगे कुछ देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ कि उनके हिस्से एक भी सामान्य भर्ती नहीं आई, 2-3 सालों का उनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और यही कारण है कि 25 में एक भी विज्ञापन नहीं आएगा। अब इसका प्रभाव क्या हुआ उनकी हम बात करते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, गाइडर अतुल के नाम से है, इस पर भी ऑथेंटिक अपडेट देते रहते हैं और कंटेंट भी देते रहते हैं। गाइडर अतुल के नाम से आपको ज्वाइन कर लेना। पेट 2025 बड़े बदलावों की ओर जा रहा है, और कारण यही रहा कि वैलिडिटी को लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ, अच्छे खासे लेटर पहुंचे पत्र के माध्यम से, मामला मतलब बड़े लोगों तक पहुंचा और उनको ये मामला पता चला कि हाँ ऐसी कोई परेशानी है। तो पेट 2025 बड़े बदलावों के साथ आपके सामने आने जा रहा है, और कारण क्या है आप स्वयं निर्णय ले लीजिए, ऐसा होने क्यों जा रहा है। आज तो 2021 से पेट हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसी साल क्यों? क्योंकि इस साल सरकार की भी इच्छा थोड़ी सी नकारात्मक रही और प्रयास भी साथियों के महत्वपूर्ण रहे। पहले जो बदलाव होने चल रहे हैं ये बदलाव 2025 से लागू होंगे, जो आगामी पेट होने वाला है। जहां तक अभी जानकारी मिली है कि वैधता 2 या 3 साल होने जा रही है, और मोस्ट प्रोबेबली जो वैधता है वो 3 साल होगी। यानी जब आप 1 साल पेट देंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल वैलिड रहेगा। 3 साल 25 देंगे तो 28 तक वैलिड रहेगा। आप पूरी बात समझ लीजिएगा, यानी वैधता पेट की वैलिडिटी 3 साल रहेगी। एक बार पेपर देंगे 3 साल वैलिड रहेगा। दूसरा, लेकिन पेट हर साल, पेट का आयोजन हर साल होगा। पेट का जो आयोजन है वो हर साल होगा, 25, 26, 27 सब होगा, लेकिन वैलिडिटी कितनी रहेगी? 3 साल। किसी साथी ने पेट दिया और उसके नंबर कम आए तो अगले साल का पेट वो दे सकते हैं, यानी स्कोर इंप्रूवमेंट अगले साल के पेट में कर सकते हैं। अगर अगले साल वो ज्यादा नंबर ले आए तो वो अंक उनके शॉर्ट लिस्टिंग में माने जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग में अधिकतम अंक माने जाएंगे वो किसी भी साल के रहे। आपके नाम से जिस साल में आपका ज्यादा स्कोर रहेगा वही वाला स्कोर आपके शॉर्ट लिस्टिंग में कंसीडर किया जाएगा। सीधी बात यह है। अब इसका भी फॉर्मूला बदलेगा, इसमें भी परिवर्तन होंगे, अच्छे खासे परिवर्तन होंगे, क्योंकि फिर वहां ये नहीं लिखा जा सकता ना कि पेट 2025 के आधार पर, उसमें लिखना पड़ेगा पेट के आधार पर, और ये फिर जो परसेंटाइल वाला मामला है उस पर जाकर अटक जाएगा। हर साल का मिक्स एंड मर्ज करके डेटा बनाना होगा, तो ये एक बड़े परिवर्तन, अभी इसमें और परिवर्तन करने पड़ेंगे। यानी वैधता 3 साल रहेगी, लेकिन आयोजन हर साल होगा, और आप हर साल पेट दे सकते हैं, अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। जो मैक्सिमम नंबर आप लाएंगे, जिस पेट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे वही वाला स्कोर आपका वैलिड रहेगा, और ये बड़े परिवर्तन पेट में होने चल रहे हैं, है ना। चलिए, अब सवाल है कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो विज्ञापन की उम्मीदें मई लास्ट में, पेट 2025 के विज्ञापन की उम्मीदें मई लास्ट में या फिर जून में है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा चांसेस इसके जून के प्रथम पखवाड़े में ही है ना। जून के प्रथम पखवाड़े के उसके पहले पहले आपका विज्ञापन आपके हाथों में होगा, और इसकी परीक्षा अक्टूबर के आसपास संभावित होगी, सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में। मतलब इस आधार पर अपनी तैयारी को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें रही। सितंबर लास्ट या फिर जो है, मतलब अगर विज्ञापन में लेट हुआ तो थोड़ा आगे ही जाएगा। हाँ, लगभग 3.5-4 महीने जो है फॉर्म भरने के बाद लगभग 2.5-3 महीने आपको मिलते होंगे, है ना। यही सारा अपना सिस्टम रहा। 25 से बहुत सारी भर्तियां भी आने वाली हैं। सवाल है कि सर लेखपाल लोअर पीसीएस का क्या, वही वैलिडिटी बढ़ी तो आएगी, नहीं तो 25 से आएगी, और वैलिडिटी बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो गए। तो आपके लेखपाल का विज्ञापन तो 100% है। लोअर पीसीएस का, वीडियो का, जेई का, एएसओ का, जेई का, ट्यूबवेल का और एजीटीए का, ये सारे विज्ञापन मोस्ट प्रोबेबली पेट 2025 से आएंगे अभी के हिसाब से। बाकी फ्यूचर में क्या होगा ये आयोग है, सब जानते हैं क्या होगा। तो यही सारी चीजें रही, यही सारी अपडेट रही। सब लोगों का अपना अपना नजरिया हो सकता है। मेरे नजरिए से पेट 2023 के साथियों के साथ अच्छा नहीं हुआ। बार बार आयोग के सचिव ने ये वादा किया कि हाँ इसी से लेखपाल आएगी, लोअर आएगी, वैलिडिटी बढ़ेगी, हम लाएंगे। उनमें उनकी गलती भी रही, बचाते तो 25 जनवरी के पहले लेखपाल का विज्ञापन लाके जारी कर देते, फिर तो वैलिडिटी बढ़नी तय ही हो जाती। तो सबने अपने अपने स्तर से दिमाग लगाया जो उसका जो भी मैटर था, लेकिन ये है कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। सच बात तो ये है।
उनकी किसी चीज में कोई गलती नहीं थी, 24 उनकी वजह से नहीं रुका, 25 उन्होंने कभी रोका नहीं। वो तो हमेशा ये कहते रहे कि आना चाहिए सर, 24 ही आना चाहिए था, 25 तो बेकार सी बात हो गई। और हाँ, ये तय है कि अब 25 में पेट होगा, तो आपको जी जान से लगना होगा। अच्छी खासी भीड़ पहले साल के पेट में होगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर वही लोग पेपर देंगे जिनको स्कोर इम्प्रूव करना होगा, बाकी लोग नहीं देंगे। तो इस साल तो अच्छी खासी भीड़ होने चल रही है, अच्छी खासी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। हम भी आपकी मदद के लिए पढ़ाई लिखाई के तौर पर भी हम आपके साथ रहेंगे, जो भी उसके कठिन विषय हैं, जो कठिन विषय हैं, क्योंकि हम तो संघर्षों के साथी हैं, न्याय के साथी हैं, जैसे टीआई, उसमें हम आपकी मदद करने चल रहे हैं निश्चित रूप से, है ना। और आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आता है। आपने पहले बहुत सारे पेट पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा होगा, मुझे इससे मतलब नहीं। अब आप यहाँ से पढ़िएगा, कल से परसों से जब भी हम शुरू करेंगे, और आप देखिएगा कि क्या परिवर्तन आप महसूस करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। यही सारी अपडेट थी। 25 के लिए जी जान से अब लगिए, तैयारी कीजिए, समय कम है आप सभी के पास। बड़ी बड़ी भर्तियां इससे मिलेंगी, लेकिन ये साल के लास्ट में या फिर अगले साल ही मिलेंगी। इस साल तो कोई चांस ज्यादा लग नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे। आप बाकी आपके क्या विचार हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हमेशा सही के साथ रहा हूं और हमेशा सही के साथ रहूंगा। ठीक है, बाकी दुनिया है, बाजार है, लोग हैं, सबका अपना काम है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।